Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You know that we have completed 3 parts of our chapter 9. Now today we are going to start fourth part. In our previous video we have discussed about soil erosion. The removal of a fertile topsoil from land by wind or water is called soil erosion. Okay? किया था ना डिस्कस सोइल इरोजन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, सोइल इरोजन, यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. द सोइल कवर्ड बाय वेजिटेशन इज नॉट इरोडेड इजीली बिकॉज जो वेजिटेशन से कवर्ड होती है सोइल वो इजीली इरोडेड नहीं होती है. ये भी डिस्कस किया था हमने कि वेजिटेशन से कवर्ड होती है अगर सोइल तो वो इजीली इरोडेड नहीं होती है. मीन्स जो रूट्स है उनको बाइंड करके रखती है प्लांट्स की रूट्स मिट्टी को. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लिसन केयरफुली. द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल. द रूट्स मीन्स जड़ें और ट्रीज की और अदर प्लांट्स की मिट्टी के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं. ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ टॉप पार्टिकल्स बाय द रूट्स of trees and plants, the blowing wind and flowing rainwater are not able to carry away topsoil. ओके, जब बाइंड करके रखती है तो जो रूट्स ट्रीज की रूट्स सोइल को बाइंड करके रखती है, इसकी वजह से वो आसानी से फ्लोइंग रेन वाटर मीन्स पानी के साथ, बहते हुए पानी के साथ और हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में एबल नहीं होती है. हवा भी और पानी भी. ठीक है, बांध के रखेंगे तो नहीं उड़ेगी ना, मतलब विंड के साथ ज़्यादा उड़ेगी भी नहीं और रेन वाटर के साथ ज़्यादा बहेगी भी नहीं. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. इफ देयर इज वेजिटेशन ऑन लैंड देन मच ऑफ द फॉलिंग रेन वाटर हिट्स द ट्रीज एंड प्लांट्स बिफोर इट हिट्स द सॉइल. अगर वेजिटेशन होता है तो जब बारिश भी होती है तो जो रेन वाटर गिरता है तो वो अचानक से ज़मीन पे नहीं मारता है. मीन्स पहले ट्रीज़ पर गिरेगा ना पानी तो वो तेज़ी से नहीं गिरेगा, फिर ट्रीज़ से नीचे गिरेगा तो वो धीरे से गिरेगा. ये तो समझते हो ना आप सब. एक तो डायरेक्ट गिरे सॉइल पे और एक पहले ट्रीज़ पे गिरे और उसके बाद धीरे धीरे वो सॉइल पे गिरे, तो मतलब तेज़ नहीं होगा ना उसका. द सोइल डज नॉट बिकम लूज ईजीली. इससे सोइल लूज नहीं होगी. धीरे से गिरेगा तो कैसे लूज होगी? नहीं होगी ना. एंड द फ्लोइंग रेन वाटर इज नॉट एबल टू कैरी अवे टॉप सोइल. और इसकी वजह से जो फ्लोइंग रेन वाटर है वो सोइल को अपने साथ ले जाने में या कैरी करने में एबल नहीं होगा. ठीक है, धीरे धीरे गिरेगा पानी तो मिट्टी लूज नहीं होगी और बह के पानी के साथ नहीं जाएगी. ओके, इन सब का जो लास्ट में इन सब को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वेजिटेशन अधिक से अधिक करना चाहिए, इससे सोइल इरोजन नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ सोइल इरोजन. मीन्स मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. मीन्स डिफॉरेस्टेशन. इसका जो मेन कारण है वो क्या है? बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों को काटना और पौधों को काटना मीन्स डिफॉरेस्टेशन. लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन एवरी डे फॉर ऑब्टेनिंग वुड, फॉर बर्निंग एज फ्यूल, फॉर बिल्डिंग पर्पजेज एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर. ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं. किस लिए? जलाने के लिए, लकड़ी के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने के लिए. पता है ना आपको पेपर बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? वुड पल्प यूज़ होती है ना, तो वो किससे प्राप्त होती है? ट्रीज से ही. ओके, व्हेन द फॉरेस्ट ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर कट डाउन देन द टॉप सॉइल गेट्स एक्सपोज्ड एंड बिकम्स लूज बिकॉज देयर आर नो रूट्स टू बाइंड सॉइल एंड नो कवर to soften the effects of falling rain. Okay, blowing wind and flowing rainwater can then carry away this loose soil easily, causing soil erosion. क्योंकि पेड़ काट दिए जाएंगे तो ना तो जड़ें बचेगी उस मिट्टी को बाइंड करके रखने के लिए और ना ही जो कवर होता है, जो वेजिटेशन से कवर्ड होती है ना सोइल, ना ही वो रेन वाटर के लिए वो कवर बचेगा. तो आराम से उस लूज सोइल को रेन वाटर और विंड आराम से उसके साथ बहा ले जाएंगे अपने साथ, या विंड उड़ा ले जाएगी या
जो रेन वाटर है वो अपने साथ बहा ले जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, मीन्स मिट्टी के कटाव के प्रभाव क्या क्या हैं। फर्स्ट इज सॉइल इरोजन कैन टर्न लस ग्रीन फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट्स एंड स्पॉइल द एनवायरनमेंट। ओके, सॉइल इरोजन जो है वो जो ग्रीन एरिया है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? धीरे धीरे डेजर्ट में। ओके, व्हेन द इनफर्टाइल टॉप सॉइल इन ए फॉरेस्ट get removed by soil erosion, then the infertile subsoil is left behind. Now forest plants can grow in this remaining infertile soil, due to which the once lush green forest can gradually turn into a desert. This spoils our environment. Okay, मीन्स अधिक मात्रा में पेड़ काट दिए जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी का कटाव होगा, तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो बह जाएगी, फिर नीचे सब सॉइल बचेगी। तो उसकी वजह से फिर फॉरेस्ट ट्रीज़ या अपनी क्रॉप्स, कोई भी फॉरेस्ट ट्रीज़ ग्रो कर ही नहीं पाएंगे उसमें, और वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रीजन डेजर्ट में। ओके, सेकंड, सॉइल इरोजन कैन लीड टू फेमिनीज, मीन्स एक्सेसिव स्केसिटी ऑफ फूड। मीन्स when the fertile topsoil is removed by soil erosion, then the food crops do not grow well in the remaining infertile soil, and due to bad crops there is an excessive shortage of food grains in that area. The people do not get sufficient food to eat. Okay, जो फर्टाइल सोइल बह जाएगी ना तो इनफर्टाइल सोइल बचेगी, तो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और उस एरिया में क्या किसकी शॉर्टेज हो जाएगी? फूड की। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन कैन कॉज फ्लड्स। सॉइल इरोजन किसका कारण भी होते हैं? फ्लड्स का। मीन्स द सॉइल कैरीड अवे फ्रॉम लैंड बाय द फ्लोइंग रेन वाटर ग्रेजुअली डिपॉजिट्स ऑन रिवर बेड्स, सो व्हेन इट रेन्स हैवीली द रिवर कैन नॉट टेक अवे ऑल द रेन वाटर क्विकली. Due to this, river water overflow from its banks and cause severe floods. Okay, these floods can cause damage to life and property. Okay, is it clear? Now next topic is prevention of soil erosion. First is मीन्स बचाव, कैसे बचा जा सकता है सॉइल इरोजन से, या मिट्टी को इरोडेड होने से कैसे हम बचा सकते हैं। It can be prevented by preventing large scale cutting down of forest trees, means deforestation. ये बचाई जा सकती है लार्ज स्केल पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको रोक के, या डिफोरेस्टेशन को रोक के। ओके, मीन्स so we can say that the soil erosion can be prevented by preventing deforestation. सोइल इरोजन को रोका जा सकता है, किसको रोक के? डिफोरेस्टेशन को। ओके, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अफोरेस्टेशन, मीन्स ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज. ओके, if the trees have to be cut down from the forest for various needs, then new trees should be planted in place of cut down trees. In this way, the forest will continue to have sufficient number of trees all the time, and this tree cover will prevent soil erosion of the forest land. Okay, मीन्स जितने भी पेड़ हम काटते हैं तो उनके स्थान पे दूसरे नए पेड़ हमें लगाने चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, soil erosion can be prevented by increasing the green cover, means vegetation. सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है किसकी क्षेत्र बढ़ा के, मतलब किसका रीजन बढ़ा के? इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर। ग्रीन कवर समझते हो? वेजिटेशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज उगा के, है ना, हम मिट्टी को कवर करके रखे वेजिटेशन से, उसकी वजह से भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अराउंड अस बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्लांट और सेल्वेज, अपने चारों ओर या अपने आसपास बहुत अधिक मात्रा में वेजिटेशन लगा के, मीन्स प्लांट और ट्रीज लगा के हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे.
About remaining topics we will discuss in our next video. So watch video carefully and make proper notes and learn also. Thanks and have a nice day.